ऐसा है, आप लोगों को खूब पता है कि गर्मी का मौसम है और इस मौसम में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसको देखते हुए चीफ इंजीनियर ने हमारे मिस्टर शैलेंद्र सिंह जी उसको बुलाया है। उसके साथ जो हमारा एससी है, एक्शन है, एसडीओ हैं, जेईस पूरे विधानसभा फिरोजपुर झिरका के मैंने यहाँ बुला के उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ पानी की कमी है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक तो हमारा तकरीबन 4 करोड़ का काम चल रहा है, एक 2 करोड़ 18 लाख का काम चल रहा है, इनको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। और जहाँ कम कैपेसिटी की मोटर लगी हुई है वहाँ बड़ी कैपेसिटी की मोटर लगाई जाएं। और जैसे हमारे उटावड़ में बहुत बड़ा डीजी सेट है, भादस में डीजी सेट है, जहाँ डीजल नहीं है उस डीजल को भी हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए। जब लाइट चली जाए तो वो जनरेटर चले ताकि लोगों की सुचारू रूप से पानी चलता रहे। तो गर्मी के मौसम में लोगों को पीने का पानी मिले, बड़े बड़े गांव हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में, तो क्या उनके लिए गाइडलाइन तय की गई है, क्या निर्देश दिए? ऐसा है कि एक तो हमारे 80 गांव हैं जो फिरोजपुर झिरका में आते हैं, 52 गांव हैं जो मेरे नगीना ब्लॉक में आते हैं। तो 80 गाँवों में भी काफ़ी काम बचा हुआ है और 52 गाँवों के लिए भी और काफ़ी काम बचा हुआ है। उनके लिए इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए कि जो काम पेंडिंग है उनको पूरा किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि मेरे विधानसभा में सबसे ज़्यादा ढानी नगीना में है और फिरोजपुर में है। झिमरावट के सभी गांवों के लिए ढानियों के लिए एस्टीमेट पास हो चुके हैं। नावली में है एक ढानी, वहाँ भी पास हो चुकी है, कामेड़ा में भी पास हो चुकी है। बीवा का गांव बचा था मनैया बास, उसके लिए भी एस्टीमेट पास हो चुका है कि ये जल्द से जल्द काम शुरू होंगे। और मेरी विधानसभा फिरोजपुर झिरका में कोई ऐसा गांव और ढानी नहीं बचेगी जिसमें रेन्यूएल का पानी जल्द से जल्द नहीं पहुंचाया जाएगा। आज हमारी काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा मामन खान जी का कि वो हमारे बीच में आए और उन्होंने अपने एरिया की जो भी सारी समस्याएं थी वो एक एक करके काफ़ी डिटेल में हमारे से डिस्कस करी। और हमने जेईस से, एसडीओ से, सबसे एक्शन प्लान लिया और एक एक करके हर एक समस्या का एक पीरियड जो है डिसाइड करा कि ये कार्य 15 दिन में पूरा कर लेना है, ये अगले 30 दिन में पूरा कर लेना है, उससे अगला 2 महीने में पूरा कर लेना है। तो उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे। स्पेशल जैसे हमने साकरस गांव, बूढ़बास गांव, फिर हमारा बंदरबास, बडकली, शेखपुर, जलखोड़ी, इन सारे और भी अन्य बहुत सारे गांव थे जिनके ऊपर डिस्कशन हुआ है, लंबी लिस्ट है। तो कुछ कार्य हमारे चल भी रहे हैं, जो हमारे चल रहे हैं जिनमें पाइपलाइन की उपलब्धता करानी है वो हम जल्दी से जल्दी कराएंगे। एमएलए साहब को हमने एश्योर कराया। फिर कुछ बेसिक मुद्दे एमएलए साहब ने रखे, जैसे टैंकों की सफाई, वो आदेश दे दिए हैं कि अगले 1 महीने के अंदर सारे टैंक्स की सफाई हम करवाएंगे। जहाँ कहीं ढक्कन नहीं है वहाँ ढक्कन लगवाया जाएगा, वेंट पाइप्स को हम कवर करेंगे। तो ये तो इमीडिएट काम जो करने वाले हैं वो काम करे जाएंगे। उसके अलावा बहुत सारी नू की जो ढानियाँ हैं उनकी भी ऑनरेबल हमारे सीएम साहब ने मंजूरी दे दी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ गई है। उसके ऊपर अब टेंडर कॉल करने का कार्य स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको टेंडर प्रक्रिया में लग जाता है 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक भी लग जाते हैं, टेंडर आने के ऊपर होता है। तो उसको प्राथमिकता से पूरा कराएंगे। और हम कई टैंकरों में जो पानी नहीं पहुंच रहा चैम्बरों में, उसको लेकर क्या निर्देश दिए? उसके लिए आदेश दिए हैं कि इनको कि पूरा सर्वे करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ समस्या है। अगर किसी की स्लूस वाल्व की, सबसे पहले तो सोर्स से स्टार्ट करना है, सोर्स की मॉनिटरिंग करनी है। अगर सोर्स प्रॉपर रेनी वेल अगर हमारे चलें, हमारे वहाँ जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं वो प्रॉपर चलें, उनकी डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग हो तो पानी की सप्लाई बढ़ेगी। और जो अगले हमने पिछले 7 दिन से मैंने खुद डेली हर लेग जितनी है उसके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहा हूँ कि कितना पानी वो पंप कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। तो इम्प्रूवमेंट आएगी 10-15 दिनों में। उसके अलावा वेस्टेज ऑफ पानी जहाँ है, उनकी इलीगल कोई कनेक्शंस हैं उनको काटेंगे, तो उपलब्धता कराने की कोशिश करेंगे। कई जगह रेनी वेल का जहाँ नहीं पानी पहुँच पा रहा, वहाँ अगर हमें कोई ट्यूबवेल लगाने की जरूरत है और ज़मीन का पानी ठीक है तो वहाँ पे ट्यूबवेल भी लगवा करके उसको इमीडिएटली तैयार करेंगे। इसके लिए भी संज्ञान में लाया गया था कि 1-2 जगह दिक्कत आई, डीजल की कमी थी, तो वो आदेश दे दिए हैं कि डीजल की कमी नहीं आने देंगे। और जहाँ पर भी अगर कोई बिजली की समस्या है तो अपने जनरेटर सेट्स प्रॉपरली चलाए जाएंगे। सर, जिन गाँव में पानी की सप्लाई कर
15-20 दिन के बीच में उनका नहीं, 15-20 इस तरह से पानी की सुविधा उनको 15-20 दिन में मैंने ये नहीं कहा कि हम सप्लाई पहुंचा देंगे। 15-20 दिन में तो हमने भी इमीडिएटली जो टैंक्स वगैरह है वहाँ की सफाई करेंगे। अब जहाँ जहाँ समस्या है उस समस्या को पहले तो देखा जाएगा, फिर उसका क्या हल है उसके ऊपर विचार करा जाएगा। कई जगह रेनी वेल का पानी नहीं जा रहा, लेकिन वहाँ ट्यूबवेल का पानी जा रहा है, ट्यूबवेल के पब्लिक हेल्थ के ही पानी से सप्लाई दी जा रही है, तो उसके ऊपर चल रहा है काम। कुछ गांवों में जो टेल एंड पे गांव पड़ते हैं, जो हमारी पुरानी लेग 1 स्कीम थी, उसमें पेयजल की बढ़ोतरी के लिए 744 करोड़ का एक एस्टीमेट बना हुआ है। उसकी अभी पिछली 2 दिन पहले सीएम साहब ने मंजूरी करी है कि इसको नाबार्ड से फंड्स के लिए भेज दिया जाए। अब वो नाबार्ड में जा रहा है, जैसे ही नाबार्ड से हमारे को फंड्स आएंगे हम उसकी टेंडर की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। उससे पहले पानी जो भी देखते हैं, मैं अब अपने इनसे जो हमारा फील्ड स्टाफ है इससे चर्चा करता हूँ, अगर क्या टैंकर के माध्यम से पानी पहुँचा रहे हैं, टैंकर के माध्यम से पानी पहुँचाएं। कितने टैंकर बेवाक में इस टाइम पानी? ये मुझे अभी नॉलेज नहीं है।